हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो पिछले वीडियो में अभी हम हेलो अल्केन और हेलो अरीन को कंप्लीट करके आ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ हेलो अल्केन एंड अरीन, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी है, सारे टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं आज की वीडियो को। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ हेलो अल्केन्स। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किस चीज में? CH, CH3, CH2Br, CH3, CH2, CH2, CH2Br और C, CH3, CH3, CH3Br। देखिए, हमारे पास है तीन हमारे पास हेलो अल्केन्स गिवन है और हमसे कह रहा है इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है, इसके ऊपर बात करें तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर मास एंड ब्रांचिंग। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा कौन कौन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं, देखिए जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपके पास एक गिलास में पानी है और एक बाल्टी में पानी है, दोनों में से किसको बॉयल होने में ज्यादा टाइम लगेगा? बाल्टी वाले पानी को, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास फिर जो मास है, वेट है, वो ज्यादा है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, ब्रांचिंग को हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहां पे टोटल कार्बन 4 है और एक Br है। 4 कार्बन एक Br, 4 कार्बन एक Br, यानी कि मॉलिक्यूलर मास सबका सेम है। हमें क्या चेक करना है यहां पे? ब्रांचिंग। अब देखो ब्रांचिंग कैसे डिपेंड करती है, इसके ऊपर बात करें। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, सरफेस एरिया के बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये चेक करें, इनमें से सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? बी का सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ए का सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सेकंड नंबर पे आएगा, और इसका सरफेस एरिया सबसे कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सरफेस एरिया बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, यानी कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग के बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, ब्रांचिंग के बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, यहां पे कोई ब्रांच नहीं थी, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, यहां पे ब्रांच आई, बॉइलिंग पॉइंट घट गया। यहां पे ब्रांचिंग बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो हमें जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? थर्ड का। फिर किसका आएगा? सेकंड का, फिर फर्स्ट का, और फिर किसका आएगा? सेकंड का। एंड इट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, समझ आया? ओके, नोट कर लिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। ब्रांचिंग के बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। माफ करिए, ब्रांचिंग के बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर? इट इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या चीज बनेगी? ऑप्शन ए इन्वर्जन, बी रैस्मिक, सी, देखिए सी क्या कह रहा है हमसे, इनैंशियोमर, और डी आइसोमर। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन हमसे कि SN2 रिएक्शन के अंदर क्या चीज बनेगी? इन्वर्जन बनेगा, रैस्मिक बनेगा, इनैंशियोमर बनेगा कि आइसोमर बनेगा? तो देखिए SN2 रिएक्शन देखते हैं क्या थी। इसमें कायरल कार्बन की जरूरत थी मुझे, ठीक है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से एसीटोन से इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो क्या करेगा? ये फ्रंट से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हैलोजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे क्या नहीं बन पाएगा? यहां पे हमारे पास ये फ्रंट अटैक नहीं करेगा, बैक अटैक करेगा। और जैसे ही बैक अटैक करेगा तो ये जो सारे कंपाउंड्स है वो आगे आ जाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल पीछे आके बैठ जाएगा। क्या बन गया? इन्वर्जन कंपाउंड बन गया, जिसको हम वॉल्डन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, कि SN2 के अंदर क्या बनेगा? इन्वर्जन। और SN1 में क्या बनेगा? रैस्मिक मिक्सचर। SN2 में बनेगा इन्वर्जन और SN1 में बनेगा रैस्मिक मिक्सचर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे कन्वर्जन के क्वेश्चंस के लिए भी। क्या अभी तक चीज समझ आई आपको? ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा ब्रांचिंग पे, ब्रांचिंग के बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, और SN2 के अंदर बनेगा इन्वर्जन और SN1 में बनेगा रैस्मिक मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, पहला क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। और दूसरा क्या कह रहा है? 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटुइन, ठीक है। देखिए इजी क्वेश्चन है थोड़े से। क्लोरोबेंजीन से हमें बाइफिनाइल में जाना है और 2 क्लोरोब्यूटेन से हमें ब्यूटुइन में जाना है। देखिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्लोरोबेंजीन। ये होती है, इसमें जो कहा जाना है बाइफिनाइल के अंदर जाना है, बाइफिनाइल होता है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल में जाना है। अच्छा कैसे मूव करेंगे? यहां पे क्या हो रहा है? जो प्रोडक्ट है वो डबल हो रहा है, एक का डबल हो रहा है। एक का डबल किस में होता था? वुड्स रिएक्शन में, यानी कि इसकी 2 यूनिट लूंगा और 2 सोडियम मेटल्स रिएक्शन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
तो क्या फॉर्म करेगा, बाइफिनाइल फॉर्म करेगा, बाइफिनाइल, और साथ में 2NaCl भी यहां से रिलीज कर देगा। क्या चीज समझ आई? ठीक है, वुड्स रिएक्शन ये वाली। दूसरा देखिए, हेलो अल्केन से अल्केन में मूव कर रहा है, हेलो अल्केन से अल्केन में मूव कर रहा है। हेलो अल्केन से अल्केन में कौन सी रिएक्शन थी, एलिमिनेशन रिएक्शन थी, जिसमें हम एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते थे। देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या है, CH3 CH CH2 CH3, यह 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने एल्कोहलिक KOH से। तो यहां पे कहा जाना, मुझे जाना ब्यूटुइन के अंदर, ब्यूटुइन के अंदर जाना है, यानी कि मुझे सेट्सअप प्रोडक्ट में जाना है। अब सेट्सअप प्रोडक्ट क्या था याद करिए, चलिए आपको दोनों रिएक्शन दिखा देता हूं मैं। बीटा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो मेजर ग्रुप है, मेजर ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा होगा, और अल्फा के डायरेक्टली जुड़े कार्बन कैसे होंगे, बीटा होंगे, और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होंगे। एल्कोहलिक KOH आएगा तो OH नेगेटिव रिलीज करेगा, तो ये OH नेगेटिव एक बार इस वाले हाइड्रोजन पे जाएगा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करके ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए बीटा हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इस कार्बन को, और यहां से ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो दूसरे कार्बन पे क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, ये हो गया ब्यूटुइन। इसको बोलते हैं सेट्सअप प्रोडक्ट, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट है। कैसे पता चला ये मेजर है, क्योंकि ये अपने पास मेन ग्रुप है, अल्कीन वाला क्या हो गया मेन ग्रुप, और मेन ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है अल्फा, जिसके पास ज्यादा अल्फा कार्बन, सॉरी जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पे टोटल है 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देख क्या हो, अगर ये OH नेगेटिव इस वाले हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो यहां से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये रहा मेन ग्रुप, इसके पास टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आया? तो मुझे कहां जाना था, ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटुइन में, यानी कि सेट्सअप प्रोडक्ट के अंदर जाना था। क्या रिएक्शन समझ आई है? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए अगले रिएक्शन के ऊपर आते हैं हम, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हम इसको रब कर दूं। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं अभी तक। तो देखिए आगे बात करें, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो फास्ट SN2 रिएक्शन। ठीक है, पहला CH3 CH2I और CH3 CH2Cl। दूसरा ठीक है, और देखिए अब मेरे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कह रहा है कि इन पेयरों में से जो पहला पेयर है CH2I और CH2Cl, इनमें से कौन जल्दी SN2 रिएक्शन शो करेगा, I वाला कि Cl वाला, और दूसरे वाले में
इन दोनों में कौन जल्दी SN रिएक्शन शो करेगा? SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो देखिए बात करें कुछ SN2 रिएक्शन की, तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था हमने, स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था, याद होगा आपको, 1 डिग्री सबसे स्टेबल, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां पे पहले बात करें, अगर यहां पे आयोडीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये दोनों के दोनों है 1 डिग्री, ये दोनों के दोनों क्या हैं? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, देखिए यहां पे आयोडीन इलेक्ट्रॉन लिया तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दोनों 1 डिग्री हैं और 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। पर क्या दोनों की रिएक्टिविटी सेम रहेगी? नहीं। अब यहां पे चेक करिए कि इफ बोथ कार्बन आर 1 डिग्री देन चेक द एक्स ग्रुप। अगर दोनों कार्बन 1 डिग्री आ रहे हैं तो चेक करिए एक्स यानी कि हैलोजन ग्रुप को कि कौन जल्दी रिलीज हो सकता है। अच्छा, जल्दी रिलीज कौन होगा? जल्दी रिलीज कौन होगा? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, वो वीक होगा तो वो जल्दी रिलीज कर जाएगा, यानी कि आयोडीन यहां से फास्ट SN2 रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू क्लोरोबेन, माफ करिए क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया आयोडीन का ज्यादा तो वो जल्दी रिमूव हो जाएगा, ज्यादा अनस्टेबल तो जल्दी रिमूव हो जाएगा, इसीलिए ये फास्ट SN2 रिएक्शन शो करेगा। इधर आ जाइए, तो देखिए यहां पे क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए जो कार्बन है ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री बना रहा है, और यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, यानी कि 1 डिग्री बना रहा है, और 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ये शो करेगा फास्ट SN2 रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको। अगर 1 डिग्री ही है दोनों तो चेक करिए हैलोजन ग्रुप को, और बाकी आप जानते हैं कि 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो 1 डिग्री जल्दी SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या यहां तक चीज समझ आ रही है अभी आपको? ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CH3CH2Cl की रिएक्शन करा दी एल्कोहलिक KOH से, तो इसने फॉर्म किया A की रिएक्शन करा दी HBr से तो फॉर्म करेगा B को रिएक्ट करा दिया NaOH से तो फॉर्म करेगा C, और C को रिएक्ट करा दिया KMnO4 से तो फॉर्म करेगा D। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहां पे 4 तरीके की हमें रिएक्शन करनी है, अब कैसे करनी है वो देखिए। देखिए पहला में दिख रहा है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन के साथ बैठा है एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा यहां पे? CH3 CH2Cl एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहां से H बाहर निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्या फॉर्म करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि A क्या है मेरे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 को HBr से रिएक्ट करा रहे हैं। सुनिए बात जरा, एक तो मेरे पास अल्कीन है और साथ में HBr है, मार्कोनिकॉव रूल आ गया। ठीक है, अल्कीन है और साथ में HBr है,
मार्कोनिकॉव रूल आ गया। अब आप कहेंगे भैया एंटी मार्कोनिकॉव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉव तो HBr के लिए ही यूज होता है, उसमें पर ऑक्साइड की प्रेजेंस होना कंपलसरी था। एंटी मार्कोनिकॉव में पर ऑक्साइड की प्रेजेंस होना कंपलसरी था, यहां पे पर ऑक्साइड नहीं है, यानी कि ये मार्कोनिकॉव रूल है। अब देखिए इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HBr से, तो Br पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, यहां पे कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास। क्या फॉर्म करेगा? CH2Br और CH3, ये बन गया B। B क्या है मेरे पास? CH2 CH3 और यहां पे है Br ग्रुप। क्या चीज समझ आई या नहीं आई? पहले में एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्कीन फॉर्म होगा, अल्कीन के रिएक्शन HBr से कराएंगे, मार्कोनिकॉव रूल, तो क्या बन जाएगा? ब्रोमो इथेन बन जाएगा। अब देखिए आगे, इस ब्रोमो इथेन की रिएक्शन मैंने कराई है NaOH से, NaOH से। देखिए हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन है और साथ में NaOH है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि SN2 रिएक्शन है यहां पे। तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा? जो ब्रोमीन है वो हट जाएगा और OH आके लग जाएगा। CH2OH और CH3, क्या चीज समझ आई? यहां पे जो OH नेगेटिव उसने Br की जगह ले ली, सब्स्टिट्यूट कर दिया, SN2 रिएक्शन। C क्या है मेरे पास? एक एल्कोहल, CH2OH और CH3। ठीक है, एक काम करते हैं KMnO4 की जगह, क्योंकि आपने KMnO4 वाली रिएक्शन अभी नहीं पढ़ी है, हम यहां पे ले लेते हैं इसी रिएक्शन से, इसी चैप्टर से SOCl2। क्या उठा लिया हमने? SOCl2 उठा लिया। हालांकि KMnO4 से क्या फॉर्म करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देगा, वो हम पढ़ेंगे किसमें? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। ठीक है, मैंने रिएक्शन करा दी SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड है, डार्जन्स प्रोसेस बन जाएगा, थायोनिल क्लोराइड है, डार्जन्स प्रोसेस बन जाएगा। और क्या फॉर्म करेगा? ये OH की जगह कौन ले लेगा? Cl ले लेगा और CH3 बन जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा यहां से? HCl एज अ गैस और SO2 एज अ गैस, एंड दिस इज अवर रिएक्शन। क्या समझ आया? पहले मेरे पास था एक हेलो अल्केन जिसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराई, तो क्या हुआ? एलिमिनेशन रिएक्शन से एक अल्कीन की फॉर्मेशन करी। उसके बाद HBr आ गया, तो उसने मार्कोनिकॉव रूल इस्तेमाल करके ब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन कर दी, और ब्रोमो इथेन को जब हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराई तो यहां पे क्या बन दिया? इथेनॉल फॉर्म कर दिया। और इथेनॉल को जब SOCl2 से रिएक्शन कराई तो डार्जन्स प्रोसेस के जरिए मुझे दोबारा क्या मिल गया? क्लोरोइथेन। ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चंस 5 मार्क्स में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ओके जी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में इसी तरीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि CH3 CHCl C2H5, ये मेरे पास एक कंपाउंड है Z। इस कंपाउंड का नाम क्या है? Z है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई मैंने ROH से, ROH से फॉर्मेशन रिएक्शन कराई, तो बना यहां पे A और B। क्या फॉर्म किया? A और B, और यहां पे गिवन है जो B है वो है इनेंशियोमर ऑफ Z। ठीक है, इस Z की रिएक्शन मैंने ROH से कराई, तो A और B बनाया, जो B है वो इनेंशियोमर है Z का। इस Z की रिएक्शन मैंने करा दी NaOH से, तो इसने फॉर्म किया कंपाउंड C, और जो कंपाउंड C है वो भी इनेंशियोमर ऑफ Z है। ओए होए,
इनएंशियोमर ऑफ जेड है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन तो हो जाएगा, पर यह समझ नहीं आ रहा कि इनएंशियोमर का मतलब क्या होता है। इनएंशियोमर गाड़ी फंसी हुई है। इनएंशियोमर का मतलब होता है भैया मिरर इमेज, मिरर इमेज। भैया मिरर इमेज से मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन कंपाउंड। क्या इनएंशियोमर होता है? क्या इन्वर्जन कंपाउंड इनएंशियोमर होता है? एच आर आर डैश एक्स। तो इससे इन्वर्जन कंपाउंड क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल एच आर आर डैश। क्या ये मिरर इमेज नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि यह एक इनएंशियोमर, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो गई वाली? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं। अब चेक करना कौन SN1 है कौन SN2 है, ये तो आप देख के बता सकते हैं। देखिए दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं SN1 के अंदर, यानी कि पहली वाली रिएक्शन क्या है? SN1, और दूसरी वाली रिएक्शन क्या है? SN2। देखिए तो फिर इसको तो इस फॉर्म में लिखते हैं कि कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3, C2H5। कोई दिक्कत है कैसे लिख दिया तो? नहीं। ROH है एक वीक न्यूक्लियोफाइल, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O होगा जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहां से HX के यानी कि HCl यहां से बाहर निकलेगा, और साथ ही यहां पे दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे मुझे, दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। एक होगा ए कंपाउंड जो कि है रिटेंशन, ये क्या है? रिटेंशन, जो कि है ए कंपाउंड, और एक देखने को मिलेगा इनएंशियोमर जो कि होगा मिरर इमेज। इनएंशियोमर क्या होगा? मिरर इमेज, इस तरीके से। ये क्या बन गया? बी, जो कि है इनएंशियोमर। क्या चीज समझ आई या नहीं आई? ठीक है, SN1 रिएक्शन थी जिसके अंदर मैंने वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराई, तो दो कंपाउंड देखने को मिले, एक है रिटेंशन और एक है इनएंशियोमर यानी कि इन्वर्जन, और दोनों को मिला के क्या बनेगा? रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, और क्या रहा है? मैंने इसी Z की रिएक्शन NaOH से भी करा दी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा? ये सीधा फॉर्म करेगा इनएंशियोमर यानी कि इन्वर्जन कंपाउंड, क्योंकि बैक अटैक करेगा। ये क्या बना दिया इसने? कंपाउंड C, ये बना दे कंपाउंड B, ये बना दे कंपाउंड A, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं। क्या इजी है या नहीं है? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो गया? ठीक है, ओके जी। देखिए आगे क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चंस तो ना है तो इजी, क्वेश्चंस इजी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्वेश्चन ना इजी तब लगेंगे जब आपको रिएक्शंस याद रहेंगी। अगर आप रिएक्शंस ही भूल गए हैं तो फिर क्वेश्चंस तो हो भूल जाइए। देखिए इसलिए रिएक्शंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, रिएक्शंस को आपको बार बार लिखना पड़ेगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप पढ़ सकते हैं। अभी भी अगर आप ऑर्गेनिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑर्गेनिक आपको मार्क्स दे करके जाएगी। ठीक है, बस ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक एक रूठी हुई गर्लफ्रेंड जैसी होती है जिसको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसको टाइम देंगे तो वो मानेगी, अगर टाइम नहीं देंगे तो वो ब्रेकअप कर लेगी फिर वो। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आगे अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जो कि कह रहा है क्लोरोबेंजीन टू पिक्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन टू पिक्रिक एसिड। अरे भैया ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल नहीं है क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड बनाना? देखिए हमें जानते हैं भैया क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड तो कैसे बनेगा। देखिए मैंने एक काम किया, बेंजीन ली, ठीक है, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया मैंने? नाइट्रो ग्रुप।
रिएक्शन करा दी NaOH से, तो क्या फॉर्म करेगा ये, पिक्रिक एसिड फॉर्म कर देगा, है नहीं इजी। ठीक है, एक तो रिएक्शन ये हो गई। एक कह रहा है मेरे पास बेंजेनामाइड है, अभी ये क्या बला होती है, देखिए बेंजेनामाइड है, इसकी रिएक्शन में करा दी Br2 एक्वस KOH से, तो इसने बनाया A, इस A की रिएक्शन में करा दी NaNO2 और HCl से, तो इसने बनाया B, इस B की रिएक्शन में करा दी Ki से, तो बनाया C, और इसकी रिएक्शन करा दी HBF4 से, तो बनाया D। अब देखिए क्या रिएक्शन चल रही है यहां पे, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए बेंजेनामाइड है, उसकी रिएक्शन में करा रहा हूं किससे, ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, तो देखिए क्या बनेगा, इसको मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, ऊपर रिएक्शन लिख दिया आपने। ठीक है, अब देखिए यहां पे बेंजेनामाइड लिया, बेंजेनामाइड की रिएक्शन मैंने करा दी Br2 और एक्वस KOH से, तो देखिए क्या फॉर्म करेगा, ये एक एनिलीन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एनिलीन फॉर्म करेगा। अब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करा देंगे तो डाइसोनियम सॉल्ट बनाएगा। क्या फॉर्म करेगा, डाइसोनियम सॉल्ट N2Cl, और N2Cl की रिएक्शन Ki से कराएंगे तो आयोडोबेंजीन, और N2Cl की रिएक्शन HBF4 से कराएंगे तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जहां पे A क्या है मेरे पास एनिलीन, B क्या है डाइएजोनियम सॉल्ट, C है आयोडोबेंजीन और D है फ्लोरोबेंजीन, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमसे कह रहा है राइट द IUPAC नेम, राइट द IUPAC नेम of the product formed when 2-chlorobutane is reacted with alcoholic KOH। देखिए हमसे कह रहा है कि मुझे प्रोडक्ट का नाम बताना है जब क्लोरोब्यूटेन को रिएक्ट कराया मैंने एल्कोहलिक KOH से, तो देखिए क्या क्या बनेगा। ऑप्शन ए कह रहा है हमसे ब्यूटुइन, ऑप्शन बी ब्यूटीन, ऑप्शन सी बोथ, एंड ऑप्शन डी नन। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये रिएक्शन बताई थी मैंने, जिसमें हमने देखा था यहां पे दो प्रोडक्ट बन रहे थे, एक था सेड्जा प्रोडक्ट और एक था हॉफमैन प्रोडक्ट। ये वही वाली रिएक्शन हो गई जहां पे सेड्जा प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट दोनों बन रहे थे, यानी कि ब्यूटुइन बन रहा था और साथ में ब्यूटीन भी बन रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी एमसीक्यूज के लिए। देखिए हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि कन्वर्जन क्वेश्चन है, और कन्वर्जन क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट क्लोरोइथेन टू CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे Br और ऊपर Br। याद है कौन सी रिएक्शन है, इट इज ब्रोमिनेशन।
जहां पर विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा था। अच्छा, पर बनेगा कैसे? पहले मुझे CH3CH2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? एक अल्कीन में। CH3CH2 Cl की रिएक्शन में कराऊंगा एल्कोहलिक KOH से, जिसके कारण क्या होगा, जो OH नेगेटिव आएगा वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो बीटा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? कार्बन को। और यहां से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके रफू चक्कर, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। अब अल्कीन का क्या कराना है? ब्रोमिनेशन, जिससे क्या बनेगा? CH2 Br CH2 Br विसिनल डाइब्रोमाइड, एंड इट इज अवर मेन रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? ठीक है। देखिए एक और कन्वर्जन का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है हमसे, मीथेन से फ्लोरोमीथेन में जाना है। कहां से? मीथेन से फ्लोरोमीथेन में। CH4 से CH3F में जाना है। कौन सी रिएक्शन होगी भैया CH3F वाली? क्या ये स्वार्ट्स रिएक्शन तो नहीं है? पर भैया स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए मुझे क्लोरीन चाहिए था या एक हैलोजन चाहिए था। तो देखिए पहले CH4 की रिएक्शन में कराऊंगा क्लोरीन गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसके कारण मेरे पास बनेगा CH3Cl। और अब इस CH3Cl को मैं रिएक्ट करा दूंगा किससे? AgF से। तो क्या फॉर्म करेगा ये? CH3F। और ये कौन सी रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन। इजी है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक स्वार्ट्स रिएक्शन और एक फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नोट कर लीजिए एक बार इसको। हो गया? ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि कह रहा है, क्या कह रहा है? CH3 CH2 CH2 Cl की रिएक्शन में कराऊंगा NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो भैया ये कुछ तो फॉर्म करेगा। अब क्या फॉर्म करेगा वो हमें बताना है। B CH3 होल थ्राइस C Br इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, वो भी एल्कोहलिक KOH। देखिए अब दोनों रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, जिसमें पहली रिएक्शन देख के समझ रहे होंगे कौन सी रिएक्शन है, नाई वाली रिएक्शन है। नाई वाली रिएक्शन कौन सी थी? फिंकलस्टीन बाल कटवाने गया था किसके पास? नाई के पास, यानी फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो क्या होगा, यहां पे जो आई है वो इस Cl की जगह ले लेगा और बना देगा CH3 CH2 CH2I। ठीक है। अब यहां पे देखिए एल्कोहलिक KOH है, दोबारा से कौन सी रिएक्शन आ गई है? एलिमिनेशन रिएक्शन। पर इसको कैसे बनाना है उसको देखिए पहले। ये है CH3 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 विद एल्कोहलिक KOH। तो जो OH नेगेटिव है वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो बीटा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ब्रोमीन यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड इट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। इट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। क्या समझ आया? ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको फंसाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन फंसाएंगे ज्यादातर, जहां पर आपको चेन ना बना करके गिवन होगा होल थ्राइस होल फोर, इस तरह आपको गिवन होगा, तो वहां पर आपको क्वेश्चन फंसेंगे। इसीलिए आपको इस टाइप क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी यही है क्वेश्चंस जो हेलो अल्केन और हेलो एरीन से बार बार पूछे जाते हैं। ठीक। आई होप कि आपको ये समझ आए, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अब एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में, जिसके हम कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।
मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।